चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद उदय कोल्हान में क्या असर देखते हैं? देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में भी जोबा मांझी ने जीत दर्ज की है चाईबासा से। ऐसे में अब जो कोल्हान के लोग थे या सरायकेला और उस इलाके के जो लोग थे वो काफी खुश थे कि उनके इलाके से मुख्यमंत्री हैं। अब जब इस्तीफा दे दिया है चंपई सोरेन ने, तो क्या विधानसभा में इसका असर कोल्हान में दिखेगा? देखिए, खबरें इस तरह की उस वक्त भी आ रही थी कि चंपई सोरेन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और चंपई सोरेन की पसंद के अनुसार ही जोबा मांझी को प्रत्याशी चुना गया था और पूरा दारोमदार चंपई सोरेन को दिया गया था। देखिए, कहा यह भी जा रहा था उस वक्त, अगर चंपई सोरेन इस परीक्षा में फेल हो जाते, यानी अगर चाईबासा सीट मिस कर जाती, तो हो सकता है 4 जून के बाद जब नतीजे आए थे उसके बाद कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बातें चल रही थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और चंपई सोरेन इस परीक्षा में खरे उतरे थे। उन्होंने एक बड़ी जीत जोबा मांझी को दिलाई थी। भले उनके जो गृह क्षेत्र है सरायकेला में वो पिछड़ गई थी, लेकिन एक बड़ी जीत मायने रखती है और इस जीत ने चंपई सोरेन का कद बढ़ा दिया था। और देखिए, चंपई सोरेन अभी काफी लोक लुभावन फैसले ले रहे थे। अभी अभी उन्होंने घोषणा की थी, नियुक्ति पत्रों का वितरण हो रहा था, गैस सब्सिडी सिलेंडर पर वो फिर से शुरू करने जा रहे थे, अबुआ स्वास्थ्य योजना, इन तमाम योजनाओं की अनाउंसमेंट उनके द्वारा की गई थी। कई लोक लुभावन योजनाएं वो लेकर आ रहे थे और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि हेमंत सोरेन कहीं न कहीं आम लोगों से या जनता से या जो अभ्यर्थी हैं उन सब से थोड़े दूर हो गए थे और इस चीज की कमी दिखाई दे रही थी। उस कमी को चंपई सोरेन ने बेशक दूर कर दिया था। वो आम लोगों से मिल रहे थे, उनके दरवाजे आम लोगों के लिए खुले थे और आम लोगों को लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री नहीं अपने चंपई सोरेन है और लोगों में एक ये विश्वास जग गया था कि हम अपनी बात सीएम तक पहुंचा सकते हैं और सीएम रिएक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर कर रहे थे। अब ये जो फेरबदल हुआ है इसका क्या सियासी असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा और साथ ही इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी से कहां तक मुद्दा बना पाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी, देखिए उसकी शुरुआत तो हो गई है आज से और ये लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन बनते हैं सीएम, चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं तो ये बीजेपी मुद्दा बनाएगी। और देखिए, हिमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट कर पोस्ट कर ये जता भी दिया है कि इसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाकर अब चुनावी मैदान में उतरेगी। या निश्चित तौर पर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड में वो भी जो है ट्वीट कर रहे हैं और लगातार जो है उन्होंने 2 ट्वीट जो है वो कर दिया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता के साथ सोरेन परिवार का यह व्यवहार बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। तो ये आप मानकर चलिए कि ये मुद्दा बीजेपी तो बनाएगी, वो इसे जनता के बीच लेकर भी जाएगी। लेकिन देखिए, जेएमएम के साथ भी अपनी परेशानी थी, उसे उन चीजों को देखना था। अगर जो भी योजनाएं हैं गठबंधन की, जैसे कि महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात है या गैस सब्सिडी की बात है, अबुआ आवास योजनाएं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें उनको इंप्लीमेंट करना है। 35-40 हजार नियुक्तियां की बात चल रही है। तो अगर ये सारा काम चंपई सोरेन के नेतृत्व में हो जाता तो फिर चुनाव के बाद उन्हें आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि तब तो होता कि बतौर सरकार के नेता के तौर पर यह सारे काम चंपई सोरेन ने किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेएमएम के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं था और जेएमएम ने सोचा कि हां, अब ये सारे काम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की सरकार करे और फिर जो है इस आधार पर चुनाव लड़ा जाए। पार्टी का भी चेहरा हेमंत सोरेन, सरकार का भी चेहरा हेमंत सोरेन और इससे उन्हें जो लगता है कि जो एक सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन के साथ है, जो उनका समर्थक वर्ग है, वो मोटिवेट होगा और वो निकलकर जो है जेएमएम को वोट करेगा, तो इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। तो ये जेएमएम का जो नजरिया है इस चीज को देखने का, क्योंकि देखिए जब सारे लोग इस चीज को समझ रहे थे तो ये जेएमएम का नेतृत्व भी बहुत आसानी से समझ रहा होगा कि जब आप अभी रिप्लेस करते हैं तो उस समय एक बात लोगों के बीच इस तरह की जाएगी कि जब 2-3 महीने ही बचे थे तो क्यों हटाया गया। लेकिन आप देखती हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो आखिरी 6 महीने होते हैं किसी भी राज्य सरकार के, तो वहां पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो है वो आती है। वहां पर कई तरह की घोषणाएं होती हैं, कई तरह की रियायतें दी जाती हैं। अब जो है जैसे, लेकिन रंजन जी, जो सिंपैथी थी, हेमंत सोरेन ने कुर्सी छोड़ी, मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया और फिर उसके बाद वो जेल में रहे, तो एक सिंपैथी उनके साथ थी। अब जब चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाया गया या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया सीएम के पद से, तो ऐसे में वो सिंपैथी अब चंपई के साथ है, तो क्या इसका उल्टा असर, उल्टा खामियाजा तो नहीं होगा? इसका भी तो आकलन किया होगा पार्टियों ने।
देखिए, अगर सीएम चंपई सोरेन जो है, जो अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने, एक्स सीएम चंपई सोरेन की अगर हम बात करें, अभी आउटगोइंग सीएम चंपई सोरेन की हम बात करें, तो देखिए एक चीज और भी है कि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो सिंहभूम सीट से जोबा मांझी जीती हैं जेएमएम की कैंडिडेट, लेकिन जो सरायकेला जो विधानसभा है उसके अंतर्गत आता है, वहां पर 20,000 वोट से जोबा मांझी पिछड़ गई थी। और इस बात को जब पिछली बार हेमंता विश्व शर्मा यहां आए थे तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा भी था कि सीएम अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। तो ये भी एक बात जो है वो देखने को मिलती है। और अगर यहां पर चंपई सोरेन को कोई सिंपैथी मिलती है तो विधानसभा चुनाव में उन्हें उसका फायदा ही होगा। जो उनके समर्थक हैं वो चाहेंगे कि इन्हें हम बड़े से बड़े अंतर से जिताएं ताकि एक जवाब दिया जा सके, तो इस तरह से उनका फायदा होगा। और जब उनका फायदा होगा तो पार्टी का फायदा होगा। दूसरी तरफ जो हेमंत सोरेन का जो समर्थक वर्ग है वो बड़ा है, चूंकि पार्टी उन्हीं के नाम पर चल रही है। गुरुजी का आशीर्वाद है, चूंकि शिबू सोरेन अब उतने एक्टिव नहीं है तो पार्टी एक तरह से हेमंत सोरेन के नाम पर ही चल रही है। तो पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता होंगे और जो बाकी नेता होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि जब चेहरा ये है तो इन्हीं के नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जाए और इन्हें हम आगे रखते हैं तो फायदा होगा। और नेचुरली समर्थक भी जो है, अगर आप समर्थकों से भी पूछें, जो जेएमएम के समर्थक होंगे या जो जेएमएम के वोटर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, अगर उनसे भी दोनों विकल्प में से एक पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है वो आपको हेमंत सोरेन का ही नाम लेंगे।